वेलकम बैक टू दिबा इलेक्ट्रिक्स लैब। और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 4x40x50 का एक तोरण। ठीक है, पिक्सल का यूज करके हम इसको बनाने वाले हैं। और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं 70 एम्पेयर की एक सप्लाई 5 वोल्ट की, और एक T1000 कंट्रोलर, और कुछ हमारे पास में पिक्सल्स हैं। ठीक है, एक पिक्सल में एक लड़ी में 50 पिक्सल्स हैं। यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है वो 70 एम्पेयर की है, और ऐसे ही दो सप्लाई का हम यूज करेंगे और इस तरीके से इसको पूरे सिस्टम को बनाएंगे। इस सिस्टम को हम एक जो इनके कनेक्शन करेंगे वो एस की तरह करेंगे। जो हमारी डेटा पिन है, यहाँ से डेटा पिन जो आई है, इसके कनेक्शन को हमें एस फॉर्म में, यहाँ से गया देखो डेटा, फिर इधर गया इस तरीके से, और यहाँ से ये ऐसे, तो आगे भी हमारी लाइट ऐसी हो जाएंगी। इसको बनाने के लिए टोटल हमारे पास 2000 बल्ब है पिक्सल के, और इसके लिए ये रहा हमारा पिक्सल। इसमें 3 वायर्स हैं, ये देखिए 3 वायर्स हैं, और ये 3 वायर में दो हमारे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और फिर ये जो बीच में है ग्रीन, ये हमारा रहेगा डेटा का। इसका यूज करके हमने बनाना है। और हमारे पास में दूसरे भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये रहा हमारा कंट्रोलर, और ये रही हमारी सप्लाई। देख सकते हैं यहाँ 70 एम्पेयर 5 वोल्ट। ठीक है, ये सप्लाई का यूज करने वाले हैं। तो ऐसे हम दो सप्लाई का यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और हर एक कंपोनेंट की जो डिटेल्स है वो उसके लिए हम सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे। बस इसमें इसी को कवर करेंगे, इसको कैसे बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से हमको इसको बनाना है। एस फॉर्म में हमको कनेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ जो पावर है प्लस माइनस वो जाने वाली है, और डेटा हमारा T1000 से इस तरीके से घूमने वाला है सभी जगह पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को जो हम पिक्सल लेकर आए हैं, इसको इस तरीके से टाई अप कर लेंगे, यानी कि एक टाई बेल्ट के साथ में इसको यहाँ पर बांध देंगे। केबल टाई की हेल्प से हमने इसको ये इस तरीके से बांध लिया। देखिए, इससे क्या होता है कि हमारे जो बल्ब है वो इधर उधर नहीं जाते हैं और एकदम सीधी लाइन में रहते हैं, जिससे हमारा इफेक्ट जो है वो अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से। देखिए, पढ़ाई के बाद हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट्स जो हमारी हेल्प करा रहे हैं इस लाइन जो केबल टाई है इनको बांधने में। बच्चों बोलो हेलो। चलिए आप दिखा देते हैं कि हमने सेटअप को किस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है। ये है हमारी पावर सप्लाई, और इधर है हमारा ये प्रोग्रामर T1000। यहाँ पर पहले पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये 5 वोल्ट 70 एम्पेयर की सप्लाई लगाई है हमने, और ये हमारे जो मेन लाइन आती है फेज और न्यूट्रल यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके बाद में ये -5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट, ये +5 वोल्ट, और इधर वाला भी +5 वोल्ट। ये जो वायर हैं ये हमारे प्रोग्रामिंग में, यानी कि इसको 5 वोल्ट देने के लिए हैं प्रोग्रामर को। और ये जो आपको मोटे वायर दिखाई दे रहे हैं ये तोरण के लिए 5 वोल्ट लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतना हमने कनेक्शन किया हुआ है। इसके बाद में आगे का कनेक्शन जो है वो तोरण में है, एक पट्टा बनाया गया था। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ब्लैक वायर जो है हमारी, वो हमने यहाँ पर देखो अंदर बीच वाले पॉइंट पर, यानी कि ग्रीन वाले पॉइंट पर दे दी है इस तरीके से। और उसके बाद में इसके साथ में 3 वायर हमारी चल रही हैं। 3 वायर दिखा देते हैं। देखिए, ये 3 वायर यहाँ पर हमारे चल रहे हैं। एक डेटा के लिए है, एक पॉजिटिव सब 5 वोल्ट के लिए है, और ये नेगेटिव है, ग्राउंड है। और इस तरीके से सभी को, पूरे तोरण को हमने कनेक्ट किया हुआ है। हमारा पूरा तोरण वहाँ से कनेक्ट। इसका कनेक्शन कैसे करा वो भी बता देते हैं। ये देखिए,
यह है हमारी 3 वायर जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से हमारी ये पिक्सल को कनेक्ट कर दिया गया है, पावर सप्लाई दे दी गई है यहाँ से। और आगे से हमारा ये डेटे की देखिए कनेक्टर लगा हुआ है। तो ग्रीन वाले में डेटा आ रहा है जो यहाँ से इस वाली लाइन में इस तरीके से जाएगा, उधर से वहाँ पहुँचेगा और वहाँ से वापस फिर डेटा ऐसे आएगा, एस टाइप से होते हुए ये इस वाली लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर ये देखो कनेक्टर लगा हुआ है जो आगे इस तरीके से डेटा लेकर चली जाएगी। तो यही सिस्टम यहाँ अप्लाई हुआ है। और इसके लिए देखो यहाँ तो हमने सप्लाई लगा दी है इसको देने के लिए, लेकिन क्या है कि अगर हम इस वाली लीड को भी इससे कनेक्ट करते हैं नीचे से और यहाँ इसको सप्लाई नहीं देते ज़्यादा, तो ये फुल ग्लो नहीं करेगी। इसके लिए इसको और इसको, इन दोनों के लिए सप्लाई के लिए हमने यहीं से कनेक्शन लिए हैं, 2 के लिए। ये देखो यहाँ पर ये इसको कनेक्ट कर दिया गया इस वाली को और इसी से हमने इसको भी कनेक्ट किया गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हुआ है। इसको देख सकते हैं आप, ये पूरा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए अभी तक जो वीडियो में हमने करा है वो हार्डवेयर सेक्शन को कवर किया हुआ है। अब आता है हमारे पिक्सल में प्रोग्रामिंग का टाइम। तो उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम है LED Edit 2014। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उन पिक्सल्स को प्रोग्राम करेंगे। जो हमने दिखाया था T1000 कंट्रोलर, उसमें एक चिप आती है और उस चिप में प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं और वही प्रोग्राम को वो कंट्रोलर पिक्सल पर रन कर देता है। तो इसको कैसे करते हैं, तो आप डाउनलोड कर लेंगे LED 2014। इसके साथ में एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उसको इंस्टॉल करते समय आपको एक एरर मिल जाएगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 2.0 इंस्टॉल कीजिए। तो पहले आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद में जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 एरर दिखा देता है। यहाँ तो मेरे में नहीं है क्योंकि मैंने उसको सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर 2 एरर दिखाएगा। तो उसके लिए आप पहले एक फ्लैश प्लेयर और एक डायरेक्ट एक्स 9.0 ये 2 चीज़ें इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आपका प्रोग्राम ये सही से काम करने लग जाएगा। देखिए अब कैसे काम करना है इसमें। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमको कुछ कंट्रोलर्स दिखाई देंगे जो रेगुलर यूजेस में है, जैसे T1000 है, TM1803 ये करके ऐसे, आइस चिपसेट है 1803, 1804 ऐसे करके। तो हमारी जो पिक्सल्स हैं उसका चिपसेट है WS2811 और हमारा जो कंट्रोलर है वो T1000S का है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ पर हमें कुछ नहीं चेंजेस करना है, बस यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में आपको जाना होगा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस में और यहाँ से हमको एक ऑटो लेवाइज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ ये पूछेगा कि जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हैं इस तरीके से वो कितनी है आपकी। तो वो हमने यहाँ पर जो रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 40 कर रहा हूँ, एक्चुअली में मेरे यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था तो उसके चक्कर में 3 हटा दी थी वहाँ से, तो मैं यहाँ पर अब 37 ही ले रहा हूँ। और वर्टिकल में जो हमारे में एक लड़ी में बल्ब है वो 50 है, तो हम यहाँ पर 50 कर देते हैं। इसके बाद में वो कनेक्शन को पूछता है कि किस टाइप से आपका कनेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टली एस टाइप का कनेक्शन है इस टाइप से, जबकि हमारा ऐसा नहीं है। हमने इसको एस टाइप में ये तो किया है लेकिन उसको हमने वर्टिकली किया है, यानी कि यहाँ से इनपुट स्टार्ट करा है डेटा पिन का और ये डेटा को हम इस तरीके से घुमाते हुए लेकर गए हैं ऐसे। जो हमने हार्डवेयर सेक्शन में बताया था कि इस तरीके से हमने इसको कनेक्शन दिया है, तो वैसे ही यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट करा हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ हमने सिलेक्ट कर दिया है कि हमारा पैटर्न किस टाइप का है, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये बता देगा यहाँ पर कि आप इतनी एलईडीज का यूज़ कर रहे हैं, 1850 एलईडी आपकी यूजेस में आ रही हैं और हमको ओके कर देना है। इस तरीके का लेआउट हमको दिखाई देगा। अब इसमें प्रोग्राम के लिए हमारे पास में इसमें ही पहले से ही वीडियो इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए सब ये नीचे जो है वो वीडियो इफेक्ट्स ही हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मूव अपवर्ड्स का है, इस तरीके से कलर जो है वो ऊपर मूव करते रहेंगे और ये मूव डाउन का है, ये नीचे डाउन करते रहेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट्स हैं, जैसे रेक्टेंगल डिफ्यूजन्स हैं, तो यहाँ ये है इस टाइप से हैं। तो अलग अलग कलर हैं, डिज़ाइन है इसमें पहले से ही कुछ इंस्टॉल्स हैं जिसको हमको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें मोर इफेक्ट्स और भी मिल जाते हैं जो कि इन फोल्डर्स में है। ये फोल्डर इसी का है बना हुआ, इसी में हमारे जैसे लीनियर्स इफेक्ट्स हैं, यहाँ देख लीजिएगा इस टाइप से बने हुए हैं। जैसे 13 वाला हम देख लेते हैं,
ये देखिए 13 का ये इफेक्ट है। अब इसको करना कैसे है, अलग अलग इफेक्ट को हम कैसे ऐड करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये रिकॉर्ड करके बटन है यहाँ, आप रिकॉर्ड करके बटन को उसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही ऑन करेंगे हमारे प्रोग्राम यहाँ पर रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ नंबरिंग आती रहेगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ नंबरिंग आ रही है, उस तरीके से प्रोग्राम हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब मान लो हमको इतना ही प्रोग्राम इसमें चाहिए और उसके बाद में हम इसको स्टॉप कर लेंगे। ये वाला प्रोग्राम हमारा 215 तक ये रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। हमारे जो पर सेकंड फ्रेम है वो 20 है और प्रोग्राम 215 यहाँ पर इस तरीके से आ चुके हैं। इसके बाद में हम कोई दूसरा इफेक्ट ले लेते हैं, जैसे डबल एंगल ओपन का था, तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है इस तरीके से। इसको स्टॉप कर लेते हैं भाई, हमने इतना ही लिया है ताकि आपको डेमो के लिए है, तो हम ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। उसके बाद में और लीनियर इफेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे 7 है। ये देखिए 7 का इस टाइप से आ रहा, तो इसको थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा रिकॉर्ड। चाहे तो हम इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से F6 से या इस तरीके से हम स्पीड इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ से स्पीड बढ़ा दी, फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं स्पीड बढ़ा के। स्पीड बढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये हो गया। अब कुछ और दूसरा इफेक्ट्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ से ले लेते हैं 3 नंबर का, देख लेते हैं क्या है। देखिए इस टाइप का इफेक्ट्स है ये। तो ये तो लगभग वैसे ही है, थोड़ा अलग हट के लेना चाह रहा हूँ, अदर में देख लेते हैं। जो रेड कलर है, इसके बाद ग्रीन कलर है, इस तरह का इफेक्ट है ये कुछ खास नहीं लगता है। ये हैं इस तरह के पैटर्न बने हुए हैं। और भी देख लेते हैं इसमें, जैसे डायमंड शेप सिस्टमेटिक है ये इफेक्ट्स हैं। सिमेट्रिकल्स हैं कुछ जो वहां पर दिखा रहे थे। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो हमारे इसमें पहले से ही इंस्टॉल करे हुए होते हैं। देखिए इस तरह का ये इफेक्ट आया, धीरे धीरे करके ग्रीन लाइट्स आने लगी है। तो चाहे तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। कलर ग्रेडियंट्स हैं, अलग अलग कलर, इसको भी हम थोड़ा ले लेते हैं आपको डेमो देने के लिए। देखो हमने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, उसी के आगे से फ्रेम आगे रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा है। अब इसको स्पीड बढ़ा के थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो तुरंत तुरंत ये कलर चेंज करेगा इस तरीके से। और देख लेते हैं एक दो, ये देख लेते हैं इसको, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इतने रिकॉर्ड हो चुके हैं अब हमारे। अब हमारा क्या काम करना है हमको, इसके बाद में हमने इफेक्ट को बंद कर दिया, क्लोज वीडियो इफेक्ट कर दिया है, और हमारी जो रिकॉर्डिंग है इसको हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से जाएंगे और एक्सपोर्ट इफेक्ट्स, यानी कि डॉट एलईडी करके एक्सटेंशन आ गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इसको सीधे ओके कर देना है। और हमको कोई एक दे देना है, कहाँ पर हमको एक लोकेशन दे देनी है कि कहाँ हम इसको करना चाहते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पर ही हम ओके कर दे रहे हैं इसको। ये हमारा डेस्कटॉप पर एलईडी नाम से फोल्डर आ चुका है और इसके अंदर वो इफेक्ट्स, ये प्रोग्राम यहाँ पर आ गया है। अब सिंपली हमें इस क्या करना है, इसको उस चिप में इंस्टॉल करना है और उसके बाद में इसको प्ले करके दिखा देना है। देखिए ये वो SD कार्ड है जो हमको कंट्रोलर के साथ में मिला था। इसकी कैपेसिटी है 256 MB। बस इसी में हमको एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। इसके लिए हमें एक कार्ड रीडर की नीड होगी। इस कार्ड रीडर में हमको इसको लगाना होगा। बिट ये हमने इसमें लगा दिया है इसको। अब इसको इंसर्ट कर देते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, देखिए रिमूवेबल डिस्क दे रखा है, रिमूवेबल डिस्क जी, ठीक है। इसमें पहले से ही प्रोग्राम है, तो अब हम उसको हटाने वाले हैं यहाँ से। तो पहले फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, और हमें यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, बस कोई फॉर्मेट पे करके और स्टार्ट कर देना है।
ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब जो हमने प्रोग्राम बनाया था एलईडी का वाला, अब हम इसको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ये कॉपी कर दिया और ये यहाँ से इसको पेस्ट कर लिया। ये हमारा कॉपी हो गया है। ठीक है, अब बस अब हमें इस चिप को वहां पर लगाना है और फिर देखते हैं। ये देखिए, इसका काम हमारा खत्म हो गया। ये प्रोग्राम इसमें इस चिप को हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारी चिप इंसर्ट हो गई है। इसका स्विच ऑन करेंगे। देखिए, जो हमने इसमें इंस्टॉल करे थे एसडी कार्ड में, वो डिजाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये वही डिजाइन है जो अभी कुछ समय पहले बनाए थे। ये देखो, स्पीड तेज करी थी, इसके बाद फिर हमने रिकॉर्ड किए थे। ये ग्रेडियंट पैटर्न दिया था। एक्चुअली में मेरे सामने से एक मकान है, चक्कर में वहां से साफ दिखाई नहीं देता है, तो मुझे साइड से बनानी पड़ रही है। देखिए, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।